दोस्तों, अगर इलेक्शन के दिन आप वोट करने के लिए जाओ, घंटों लंबी लाइन में लगाने के बाद में जब आपका नंबर आए और पता चले कि आपका नाम ही वोटिंग लिस्ट से कट गया है, तो कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ होने जा रहा था भिवंडी के अंदर, और इसके ऊपर समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही इलेक्शन करीब आता है तो तरह तरह की गतिविधियां तेज हो जाती है, जैसे कि इलेक्शन की यादी में नाम बढ़ाना, तो कहीं कहीं घटाना भी, और कहीं कहीं नाम को काटना भी जो है ये आम बात हो जाती है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला भिवंडी के खाड़ीपार इलाके में और कई दिगर इलाकों में, जहां पे 7,000 से ज्यादा वोटिंग नाम काटने का ऑब्जेक्शन फाइल किया गया था तहसीलदार के पास में, जिसके ऊपर समाजवादी पार्टी के जो प्रभारी है रियाज आजमी साहब, उन्होंने आवाज उठाई और तहसीलदार को ये करने से रोका। इस पे उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है तहसीलदार को और कहा है कि अगर ये वाकई में ये जेन्युइन नाम नहीं है तो इसे काट दिया जाए, और अगर ये जेन्युइन है, लोग वहां पे रहते हैं, तो इसे काटने की जरूरत ना करे। रियाज आजमी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इसमें क्या कहा, आइए सुनते हैं। नीट और JEE की तैयारी कराने वाली हिंदुस्तान की मशहूर शाहीन क्लासेस अब आ गई है आपके शहर भिवंडी में। शाहीन क्लासेस के मेथड्स बिल्कुल अनोखे होते हैं, जिसका नतीजा ये है कि भिवंडी में पहले ही साल 2 स्टूडेंट्स ने नीट में 700 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है। अब हर होनहार बच्चे को मिलेगा बेहतर स्टडीज का मौका। शाहीन क्लासेस में स्कॉलरशिप के साथ साथ फीस में भी काफी डिस्काउंट है, तो आज ही अपनी नीट, JEE और CET की तैयारी शुरू कीजिए शाहीन क्लासेस के साथ। बिलो MS क्रिएटिव स्कूल, नियर बारादरी होटल, वंजारपट्टी नाका, भिवंडी। रियाज भाई, क्या कहेंगे? आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या विषय पर? आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि आज हम लोग तहसीलदार गए, कॉर्पोरेशन गए, प्रांत में सब जगह हम लोगों ने लेटर दिया। विषय ऐसा था कि पश्चिम 136 विधान भिवंडी वेस्ट, जहां पर कुछ 31 लोगों ने हरकत दी है नाम कटाने के लिए, जो लोगों का नाम कटाएंगे, और एक व्यक्ति विशेष लोगों ने दी है तकरीबन 7,000 नाम कटाने के, उसको रोकने के लिए, क्योंकि एक एक समुदाय के खिलाफ दी गई, मुसलमान, उसमें 90% मुस्लिम वोटर्स हैं, जिसको हम हमारे सूत्रों से हमको पता चला। तो हम लोगों का कहना ये था, हम तहसीलदार से जब मिले, उनसे हमने कहा कि भाई ये जो आप नाम कटाने के लिए जो एप्लीकेशन आई है, उसमें BLO कौन है और BLA कौन है, उसकी डिटेल दीजिए, और उसको वेरिफिकेशन होना चाहिए, गलत नाम कटना नहीं चाहिए। ये इलेक्शन जब आता है तो ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है नाम कटाने का। बहुत सारी जगह है मन जहाँ पे लोग नहीं रह रहे हैं, 15-20 बिल्डिंग ऐसी होगी जहाँ नहीं लोग रह रहे हैं, वहां नाम नहीं काटा जा रहा, और एक जगह पकड़ पकड़ के काटा, जैसे खाड़ी पार का इलाका कुछ पकड़ा गया है, एक से एक वार्ड नंबर 19 का, ऐसे ऐसे लगभग 31 यादी EP में से नाम काटने के लिए एप्लीकेशन दी गई है, और 31 लोगों का नाम आया है सूत्रों से। कितने लोगों का नाम कटा गया है? अभी नाम नहीं कटा है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन लिया गया, उस ऑब्जेक्शन पे ही हम पहुंच गए, क्योंकि बहुत मेहनत से नाम चढ़े, घर घर जाके हम लोग नाम चढ़ाए। जिन नामों पर वो नाम के लोग यहाँ BOT में मौजूद हैं, वो लोग अपने घर पे मौजूद है, अपनी जगह पे मौजूद है, वो लोग जाके देख सकते। ये नाम कटाने का क्या कारण क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या? पहली मरतबा कट रहा है क्या इलेक्शन से पहले? हर इलेक्शन से पहले कटता है। अभी खाड़ी पार में जब इलेक्शन था, ग्राम पंचायत का इलेक्शन था जब, तो वहां पे भी नाम कटे थे। तो हर इलेक्शन से पहले कुछ पॉलिटिकल लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए कर क्या कार्रवाई की है और क्या कार्रवाई की मांग? उसके लिए हम लोगों ने कार्रवाई ये की कि जब भी कुछ नाम काटने के लिए कुछ भी ऐसे ऑब्जेक्शन आए तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दीजिए, और वहाँ BLO और BLA की मौजूदगी में, BLO तो उनका रहे, बूथ लेवल असिस्टेंट रहना चाहिए, और प्रॉपर सर्वे होना चाहिए। उसके बाद नाम काटने, अगर वो नहीं है, लीगली नहीं है, इलीगल है, उसको काटिए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मगर जो नाम कट जाते हैं या यादी में यहाँ से वहां कर दिए जाते हैं, कोई EP नंबर 181 में है, उसको 183 में डाल दिया जाता है। अब की जो लोकसभा इलेक्शन था आप देखे होंगे, उसमें ऐसे ही हुआ। तो उसके लिए हम लोगों से मिले कि भाई नाम कटना नहीं चाहिए। क्या इस पे तहसीलदार ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि हम लोग प्रॉपर इंक्वायरी कराएंगे और उस पर काम करें। हमारे नेता, हमारे कायद अबू आसिम आजमी ने भी फोन किया था, तहसीलदार साहब से बात की, उनसे बताया कि भाई कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए, नाम जो जेन्युइन नाम है वो कटना नहीं चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम लोग
हम लोग अगले हफ्ते तक बीएलओ की लिस्ट भी देंगे, बीएलए भी आप दीजिए, बीएलओ बीएलए मिलेंगे और हम लोग भी इसमें रहेंगे, जहाँ रहेगा हम उनको लेके आएंगे। क्या लगता है आपको कि मतलब किसी प्रकार का जैसे सुनवाई नहीं होती है, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? भाई हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, धरना मोर्चा करेंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। हम लोग को इस मुद्दे पे मेहनत, क्योंकि एक सिटीजन का एक हक होता है वोटिंग करने का, आप वही हक लेना चाहते हो तो कैसे हो पाएगा? ये क्या भिवंडी लगता का है है। आपको कि मतलब क्या रीजन हो सकते हैं जब भी कोई इलेक्शन आता है, इस तरीके की एक्टिविटी सामने आती है, लोगों के नाम कट रहे हैं, इस तरीके की सुनने आती है, क्या रीजन हो सकता है कि इस तरीके की चीजें सामने आती ये इलेक्शन जब आता है तो फिर वोटिंग एक व्यक्ति विशेष या समझ लीजिए पर्टिकुलर समुदाय मुसलमानों का नाम ज्यादा कटता है, इसे कटता है, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। तो नुकसान तो कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं का ही है ना, क्योंकि अगर नाम कटेगा तो उनके ही वोटर्स कम होंगे। तो इस तरीके की एक्टिविटी क्यों सामने आती है, फिर मतलब रीजन क्या हो सकता है वो जानना चाहिए। बस जाहिर सी बात है, मुस्लिम वो भिवंडी में तो समुदाय वाइज वोट पड़ता है, ये कुछ ढकी छुपी बात तो है नहीं। तो दूसरे समुदाय के वोट वो लोग काटते आते हैं, काटने के लिए आते हैं। ठीक। तो और कुछ नहीं है। हाँ। ठीक है। अच्छा। मैं किस हाँ। वैसे इलेक्शन के ताल्लुक से जैसे कि विधानसभा का इलेक्शन जो है एकदम सर पे है, तो आपकी क्या तैयारी है इसको लेकर, थोड़ा सा बताएंगे। भाई ऐसा है ना, हम लोग खिदमत खल्क करते हैं जो हमारा नारा और कर रहे हैं हम लोग, और आज से नहीं कर रहे, जमाने से कर रहे हैं। 1.5-2 साल से तो एक्टिवली कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तो हम लोग एग्जाम की इतनी ज्यादा तैयारी कर लेते हैं ना कि जो आखिरी वक्त तक तो उसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं। हम लोगों के बीच में जा चुके हैं, लोगों का काम किया, तकरीबन लाखों बेनिफिशियरीज है, लाख के करीब हमारी फिगर पहुंच गई जो हमारे बेनिफिशियरीज है ऑफिस से। लाडली बहन योजना पे जो हम लोगों ने काम किया है शायद ही किसी ने किया होगा। जी, आपने इतनी तैयारी की है और अगर मान लो महाविकास आघाड़ी के तहत दोनों जगह पे टिकट नहीं मिलता है, मतलब इधर पे नहीं आता है, तो फिर आप क्या करेंगे? हमारे कायद अबू आसिम आजमी साहब ने हमसे आज से 1.5 साल पहले कहा कि भाई जाइए, मेहनत करिए, काम करिए, रिजल्ट हमारा आउटपुट नहीं है। और वो उन्होंने कहा है चुनाव लड़ाएंगे तो वो लड़ाएंगे, अपने वादे के बहुत पक्के हैं हमारे कायद। उन्होंने कहा कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। ठीक। और चुनाव हमारा मकसद नहीं है कि चुनाव ही हमारा मकसद है, हम लोग चुनाव के लिए ही राजनीति करते हैं। हम अपने सुकून के लिए, हमको अच्छा लगता है, इसके लिए हम लोग करते हैं। भिवंडीकर है हम लोग अपने लोगों की मदद करना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, समाज में बहुत सारे लीडर पैदा करना चाहते हैं, बड़े पनपे से लीडर। और जो अच्छा लीडर वही होता है, जो अच्छा यानी वही होता है जो लीडर पैदा करता है। और जो किसी को आगे नहीं आने देना चाहता ना, वो लीडर नहीं होता, ठीक। वो कुछ और होता है। और जो आज हम लोग जो कार्रवाई किए है, जो हम लोगों ने एक्शन लिया, ये नाम कटने के बाद नहीं लिया। जी। हमको सूत्रों से खबर मिली, हम लेने चले गए। अब हम लोग बैठे नहीं हुए कि कट जाएगा बाद में पहुंचेंगे, कटने के बाद कुछ नहीं होता, हम लोग पहले ही पहुंच गए। हम लोग उस पे मुद्दे में इंतजार नहीं किए कि नाम कट जाए। मतलब सांप निकल गया लाठी पीटते रह जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। ठीक। अब भिवंडीकर जाग चुका है। शुक्रिया।